बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार, नरसंहार और प्रताड़ना के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने बुधवार को शाजापुर जिला मुख्यालय पर विराट धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में जिले भर के महिला, पुरुष व संत महंत शामिल हुए। शाजापुर जिला मुख्यालय पर स्थित स्टेडियम ग्राउंड में विराट धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन दोपहर 1 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें मंच पर सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने सभी समाज के अध्यक्ष के साथ ही सनातन धर्म के धर्म गुरुओं को भी मंचासीन किया और सभी ने बांग्लादेश की सरकार को खदेड़ा, वहीं हिंदुओं को एक होने का आग्रह भी किया है। मंचासीन अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज और सनातन संस्कृति का बर्बरता पूर्वक दमन हो रहा है। पूरी दुनिया खामोश से आज आवश्यकता है कि हम हिंदू भाई बहन के लिए संगठित हों। एकता में ताकत होती है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि पूरा हिंदू समाज अपने धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट है। प्रदर्शन के दौरान यह मांग की गई है कि भारत सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए, अन्यथा इस मुद्दे पर देशव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को मुख्यमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अतिरिक्त कार्रवाई की मांग की है। आज संपूर्ण भारत में 4 दिसंबर 2024 को सनातन धर्म ने यह तय किया है कि जिस प्रकार में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, उसके विरोध में आज संपूर्ण भारत में इसी नाते शाजापुर में भी स्टेडियम ग्राउंड में आज सनातन धर्म के अनुयायियों ने एकत्रित होकर आज कलेक्टर और एसपी कलेक्टर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय को यह ज्ञापन प्रेषित करते हुए मांग कर रहे हैं कि अति शीघ्र ही जो हिंदू बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं उनकी संरक्षण करे, उनकी रक्षा करे और हम उनको जो बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं उनको सहानुभूति और साहस देने के लिए आए हैं। और यह हम कह रहे हैं कि आज सड़क से लेकर संसद तक समस्त हिंदू उन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में है। भारत माता की जय। समस्त हिंदू समाज को एक ही संदेश है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और अगर बटेंगे तो कटेंगे। बस यही हिंदुओं को कहना है कि यह भारत हिंदुओं का देश है और संपूर्ण हिंदू जिस राष्ट्र में भी अगर हिंदू प्रताड़ित होगा वहां पर संरक्षण करने का काम समस्त हिंदू समाज उनका करेगा। ज्ञापन के माध्यम से यह बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए, हमारी सरकार और संयुक्त राष्ट्र भी दबाव बनाए कि जिस प्रकार से मानव अधिकारों का हनन वहां पर हो रहा है, हिंदू जो अल्पसंख्यक है उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, ये तत्काल ही संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार भी उन पर संज्ञान ले, उन पर प्रतिबंध लगाए और उन हिंदुओं को संरक्षण करने का कार्य करे। आज शाजापुर जिले का छत्रपति स्टेडियम में सर्व हिंदू समाज द्वारा एक व्यापक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन का उद्देश्य जो बांग्लादेश में हिंदू समाज पे बहन बेटियों पर, माँ बेटियों पर जो निर्मम हत्या एवं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी संपत्ति उनको कुर्क किया जा रहा है, उसके विरोध में आज साधु संतों के माध्यम से हिंदू समाज राष्ट्रपति को यह ज्ञापन सौंपेगा और यह मांग करता है कि जो हमारे बांग्लादेश में भाई हैं वो सुरक्षित रहे, इसके लिए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रकार से पूरे भारत में आज के दिन देश में और विदेश में जिस प्रकार से हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी कड़ी निंदा करता है विश्व हिंदू परिषद। पूरे देश में ही ऐसे कार्यक्रम आंदोलन हमेशा करता रहेगा। जब जब हिंदुओं पर कुछ भी होगा हिंदू समाज एक साथ मिलकर खड़ा होगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।
जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है, अत्याचार किया जा रहा है, संपत्तियों को लूटा जा रहा है, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उसका आक्रोश आज शाजापुर में दिख रहा है। इसके विरोध में आज ज्ञापन दिया जाएगा और विराट धरना प्रदर्शन है। जय श्री राम, आजाद की मांगे रहेगी। इसमें मानवाधिकार जो एक होता है वो किस लिए है? मानवाधिकार केवल भारत में ही दिखेगा क्या? अमेरिका, कनाडा, सभी जगह हो रहा है इसका विरोध और आक्रोश आपको शाजापुर में देखने को मिल रहा है। और जो चिन्मय स्वामी की गिरफ्तारी, उसके विरोध में आज विशाल धरना प्रदर्शन किया। इन घटनाओं को रोकने के लिए हिंदू समाज क्या कहेगा? इन घटनाओं को रोकने के लिए हिंदू समाज का एकजुट होना परम आवश्यक है। हिंदू समाज अगर संगठित होगा तो सारे जितने भी हिंदू समाज को बचाने वाले जो संगठन, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, समाज को बचाने की बात करते हैं, उन तक बात पहुंचाने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में ये जन आक्रोश व्यक्त कर रहा है हिंदू समाज कि हमारा हिंदू जहां भी रहता है उसको सुरक्षित करने के लिए मानवाधिकार तुरंत सख्त कदम उठाए। देखिए, जो बांग्लादेश में वर्तमान स्थिति बनी हुई है, हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारे यहाँ आम जनता ही नहीं, आम हिंदू ही नहीं, संत भी त्रस्त हैं, स्त्रियाँ भी त्रस्त हैं। यहाँ की हमारी माताओं बहनों की इज्जत पर भी आँच आ रही है और सरेआम इज्जत लूटी जा रही है। मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द हमारे चिन्मय कृष्णदास जी को मुक्त किया जाए। दूसरा है, बांग्लादेश को जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं सरकार की ओर से, उनको अधिकार छीन लिए जाए। साथ ही यदि उनकी कमर टूटे, उनको जो व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिल रही है वो मिलना बंद होगी, तभी उनका उन्माद बंद होगा और हिंदू लोग सुरक्षित होंगे। यहाँ तक कि राधा रमन जी जो इस्कॉन मंदिर के मेन जो संत हैं, वो भारत आने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे तो उनको वापस कर दिया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और आपका जो पासपोर्ट है वो लीगल नहीं है, आप ऊपर से ऑर्डर लेकर आओ। आपको ऊपर से संत तो पूरे देश को आदेश देता है, ऑर्डर देता है। संत की बात तो राजा भी मानता है, भी मानते हैं। एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिया गया। हम हिंदू कहाँ जाएंगे? भारत सरकार को इसलिए क्या कदम उठाए जाना चाहिए? तो भारत सरकार को यही कदम उठाना चाहिए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वहाँ जो भी व्यवस्था है वो लोगों को दी जाती है या दी जा रही है और देते रहे हैं। हमारे देश से बांग्लादेश के, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी लोगों की महती भूमिका हमारे भारत ने निभाई है सहायता के रूप में। वो सहायता है और वो निर्यात जो यहाँ से भेजा जाता है या सुविधा दी जाती है वो सब बंद कर दें, तभी हमारे हिंदू सुरक्षित होंगे। और एक बड़ा कदम ऐसा उठाएं, कुछ विशेष कानून बनाना जरूरी, क्योंकि अराजकता की भी हद हो गई है और हद को पार कर दिया इन लोगों ने। तो हमारे हिंदू ग्रस्त और प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं यही कहती हूँ सरकार को बड़ा कदम उठाए और कोई ऐसा कानून बनाए कि हमारे हिंदू सुरक्षित हो। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों पे निरंतर अत्याचार हो रहा है, 5 अगस्त को एक छात्र आंदोलन ने उसके अंदर जमीयत हिसाब इस्लाम के कट्टरपंथी और चरमपंथी लोगों ने छात्रों के बीच में घुसकर जो हिंदुओं पर नरसंहार किया, अत्याचार किया। आज वह 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, वहाँ पर हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ में नरसंहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है। हमारी बहनों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। और यहाँ पे जो सहिष्णु की बात करते थे, जो चरमपंथी, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो हिंदू बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए कभी 2 शब्द नहीं बोले। कश्मीर में जब आक्रांताओं ने हमारे 5.5 लाख हिंदुओं को वहाँ से बेघर किया, वे हमारे देश में ही शरणार्थी हो गए, तब मुस्लिम चरमपंथी कुछ नहीं बोले। और जब वो कहते हैं कि इस देश की मिट्टी में हमारे बाप दादाओं का भी खून शामिल है, तो हमें बुरा लगता है कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से का हमने पाकिस्तान दे दिया, अब बचा हुआ हिंदुस्तान तुम्हारे अब्बा जान का नहीं है, इसलिए कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, नहीं तो हम वो भगवान हनुमान जी को मानने वाले लोग हैं, हम सोटा चलाना भी जानते हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं, हम तीर भी चलाना जानते हैं, और हम हर तरह से लड़ना और झगड़ना भी जानते हैं और हर तरह से
सबक सिखाना भी जानते हैं। तो जो लोग यहाँ के आस्तीन के सांप है उनको ढूंढ ढूंढ के ठीक करना होगा। उन्हें राष्ट्रभक्ति सिखाना होगी, उन्हें मातृभूमि की भक्ति सिखाना होगी, उन्हें सनातन सिखाना होगा, उन्हें हिंदुत्व सिखाना होगा, उन्हें सनातन का पाठ पढ़ाना होगा, उन्हें सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाना होगा। क्योंकि हमारा देश, हमारे धर्म ने, हमारे समाज ने बचपन से ये सीखा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये भारत भूमि हमारी माँ है, इसके टुकड़े कोई करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके टुकड़े करेंगे जो इसके टुकड़े करने की सोचेगा भी तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमने ये चीज़ जब उन्होंने बोली मुस्लिम आक्रांताओं ने कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसी आवाज़ें अगर कहीं सुनाई दी तो हम उनके कान मरोड़ के ठीक कर देंगे।